चलो। नमस्कार। आज हम इस वीडियो के जरिए ये जानेंगे कि ग्लोकोमा नामक आंख की बीमारी क्या होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसे कैसे ठीक किया जाता है। ग्लोकोमा जो है इसे कांच बिंदु या काला मोतिया या काला पानी कहते हैं। ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज धीरे धीरे करके अपनी रोशनी खोता चला जाता है। इसे स्नेक थीफ ऑफ ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी कि ये आपकी धीरे धीरे रोशनी चुरा लेता है। लेकिन इसमें मरीज को कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए हमको इस बीमारी की अवेयरनेस, बीमारी की जानकारी और उससे जुड़े हुए तथ्य मालूम होना चाहिए। ग्लोकोमा में हाई प्रेशर होता है। इस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से जो देखने वाली नस है उसके ऊपर दबाव पड़ता है और फील्ड्स मरीज की धीरे धीरे करके श्रिंक होती चली जाती है और अंत में वो ब्लाइंडनेस की तरफ जाता है मरीज। नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। उसको आई के प्रेशर से नापा जाता है टोनोमीट्री द्वारा। टोनोमीट्री दो तरीके से होती है, एक कॉन्टैक्ट टोनोमीट्री होती है जिसमें एप्लीनेशन टोनोमीटर सबसे कामयाब तरीका है, या एक नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर होता है जिसमें आपको एक हवा का बुलबुला आता है और वो आपकी कॉर्निया को टच नहीं करता है और आई के प्रेशर को टेस्ट करता है। एक सिंगल रीडिंग बढ़े हुए प्रेशर की ग्लोकोमा नहीं कहलाती है। अगर 20 मिलीमीटर से प्रेशर बढ़ा हुआ है और वो लगातार 2-3 बार बढ़ा हुआ आ रहा है तो हमें मरीज के आंखों की अंदर की नस की जांच करनी पड़ती है। जो हमारी नसें हैं उसमें एक कप नाम की चीज़ होती है, तो डॉक्टर को आपकी कपिंग देखना रहती है कि आपकी कपिंग तो ज़्यादा नहीं हो रही है। तो ये बढ़ा हुआ प्रेशर, कपिंग आपकी ग्लोकोमा की तरफ इशारा करता है। फिर हम फील्ड टेस्ट और ओसीटी ऑर्डर करते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि मरीज का कितना परसेंटेज डैमेज हुआ है। धीरे धीरे करके फील्ड्स कम होती जाती हैं, इसलिए हमारी परसेंटेज ऑफ फील्ड्स हमारी ग्लोकोमा की सीवियरिटी को डिसाइड करती है। ओसीटी हमारे ग्लोकोमा के अर्ली डायग्नोसिस यानी जल्दी पहचान के लिए ज़रूरी है। ओसीटी हमारा ज़्यादा सेंसिटिव टूल है, स्पेशली उन मरीजों के लिए जो ग्लोकोमा की फील्ड टेस्ट नहीं करा पाते हैं। तो बढ़ा हुआ प्रेशर, पॉजिटिव ऑप्टिक नर्व चेंजेस और फील्ड चेंजेस ये ग्लोकोमा की तरफ इंडिकेट करता है। कई बार मरीज में लो टेंशन ग्लोकोमा होता है जिसमें आई प्रेशर तो कम होता है लेकिन फील्ड चेंजेस और ऑप्टिक नर्व चेंजेस ग्लोकोमा जैसे होते हैं। ये मरीज ज़्यादा डेंजरस होते हैं और इनका तुरंत इलाज और लंबे समय तक इलाज बहुत ज़रूरी होता है। ये जो ग्लोकोमा होता है ये कुछ मरीजों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे 40 साल की उम्र के बढ़े हुए पेशेंट्स, या फिर जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, घर में पेरेंट्स को अगर ग्लोकोमा है तो बच्चे 10 गुना ज़्यादा रिस्क पे हैं ग्लोकोमा के लिए। मायोपिया के मरीज जिनको माइनस का चश्मा लगा हुआ है, डायबिटीज़ के मरीज, ये हमारे लिए रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ग्लोकोमा की टेस्ट 40 साल के बाद कराना ज़रूरी होता है। कई बार चोट लगने की वजह से भी हाई प्रेशर हो जाता है और कई बार आंखों के ऑपरेशन जिसमें सिलिकॉन ऑयल डाल के विट्रेक्टमी करते हैं उनमें भी हाई प्रेशर होता है। ये प्रेशर लगातार डॉक्टर के कांटेक्ट में रह के अपने आई के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके जो सिम्टम्स नहीं हैं इसलिए ये बीमारी पहचानना बड़ा मुश्किल है। नॉर्मल रूटीन टेस्ट के लिए जब भी मरीज जैसे 40 साल से बड़े हुए उम्र के पेशेंट अपने पास के चश्मे के नंबर के लिए आते हैं, उस वक्त वो अपने आई प्रेशर की टेस्ट कराएं और ग्लोकोमा की टेस्ट कराएं, तो उससे पता चलता है कि मरीज को ग्लोकोमा है कि नहीं है। एक बार ग्लोकोमा डिटेक्ट हो गया तो फिर उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि हमारा मरीज कहाँ जा रहा है। अगर हम अंधत्व के कारणों में देखें तो ग्लोकोमा दूसरे नंबर पे आता है। 12.8% लोग ग्लोकोमा से पीड़ित होते हैं, जबकि कैटरेक्ट के मरीज जिन्हें हम मोतिया बिंदु कहते हैं वो लगभग 49% कहलाते हैं। पर कैटरेक्ट वाले मरीजों में ये अच्छी बात होती है कि मोतिया बिंदु या कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद उनको विजन बहुत अच्छी आ जाती है और वो अपनी पूरी विजन को पा लेते हैं। जबकि ग्लोकोमा में मरीज अपनी जो खोई हुई रोशनी है वो इलाज से वापस नहीं पाता है, इसलिए हमें जल्द पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्लोकोमा का इलाज जल्दी कराते हैं, समय से कराते हैं और रेगुलर फॉलोअप करते हैं तो हम अंधत्व से जाने की तरफ बच सकते हैं, ग्लोकोमा को बढ़ने से बचा सकते हैं। इलाज के लिए 3 तरीके के इलाज होते हैं।
एक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा वाला जो मरीज होता है वो लेज़र से ठीक हो जाता है। तो एक छोटी सी प्रक्रिया जो ओपीडी में की जाती है उससे मरीज को ग्लोकोमा से बचाया जा सकता है। स्पेशली एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के फैमिली मेम्बर्स को हम लेज़र करके ग्लोकोमा से रोक सकते हैं। जो दूसरा तरीका है इलाज का वो कहलाता है आई ड्रॉप्स। हमारे पास कई किस्म के अच्छे अच्छे ड्रॉप्स अभी अवेलेबल हैं जिसकी सहायता से हम मरीजों का आई का प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। कुछ मेडिसिन दिन में एक बार, कुछ मेडिसिन दिन में 2 बार आंखों में डालनी पड़ती है। इस तरीके से हमारे पास 5-6 तरीके के ड्रॉप्स होते हैं जो विभिन्न मिश्रण में विभिन्न तरीके से मरीजों को दी जाती है। डिपेंड करता है कि उनकी ग्लोकोमा कौन सी स्टेज में है। पर जो मरीज दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं या जिनको किसी किस्म की दवाई से एलर्जी होती है या वो दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या बार बार नहीं दिखा पा रहे हैं या फिर उनको मोतियाबिंदु को ऑपरेशन कराना है, तो ऐसे मरीजों को हम ऑपरेशन से भी ग्लोकोमा को ठीक कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्लोकोमा में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आंखों की रोशनी चली जाती है। ये बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। आंखों का ऑपरेशन करके हम आंखों की रोशनी मोतियाबिंदु से तो पूरी ला सकते हैं। कांचिया बिंदु में भले हम रोशनी वापस न लाएं पर हम अंधेपन से बच सकते हैं। हम जिस स्टेज में हैं हम वहीं रुके रह सकते हैं। इसलिए मोतियाबिंदु और कांचिया बिंदु का दोनों का एक साथ भी ऑपरेशन किया जा सकता है। और मरीज को सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि ग्लोकोमा क्या होता है, क्यों होता है, उसमें डॉक्टर की सलाह क्यों ज़रूरी है और उसे हम कैसे बच सकते हैं, हम उससे कैसे इलाज कर सकते हैं और कैसे हम अंधत्व से बच सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी मरीज को परेशानी नहीं होती है। मरीज को इस बीमारी का पता उसकी रूटीन जांच के दौरान चलता है। तो मरीज को ये लगता है कि मुझे ये बीमारी नहीं है, मैं क्यों इलाज कराऊं। इसलिए मरीज को जांच कराना ज़रूरी है, नहीं तो वो अंधत्व की तरफ चला जाएगा। बहुत मरीजों में सिम्टम्स नहीं होते हैं, पर कुछ मरीजों में जैसे एंगल क्लोजर के पेशेंट्स होते हैं उसमें एक्यूट अटैक के दौरान मरीज को हाई प्रेशर होने की वजह से सर में दर्द, आंखों में दर्द, रंगीन गोले दिखना, इंद्रधनुषी और वॉमिटिंग होना, ये कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। पर अक्सर मरीज को ये बीमारी उनकी रूटीन जांच के दौरान पता चलती है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप रूटीन अपनी सालाना 40 साल के बाद जांच कराएं और रेगुलर, अगर आपको ग्लोकोमा की बीमारी है तो रेगुलर आई टेस्ट और डॉक्टर से फॉलोअप और इलाज ज़रूरी है। जागो मरीज जागो, अब समय है कि हम ग्लोकोमा पहचानें और ग्लोकोमा का इलाज कराएं। धन्यवाद।